बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे समझ लें कि मार्शल्ला लगा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन से हलफनामा लिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मालूमात किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये हलफनामा क्यों लिया गया है, इसके मुहरकात क्या हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा गैर शफाफ काम कर रहा है जिसकी पर्देदारी रखी जा रही है। कोई एटम बम का फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इतनी घबराहट और परेशानी है। इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान जारी किया, तरदीद की, मन घड़त कहा कि EMS की नाकामी के ऊपर जो खबरें या बातें की जा रही हैं वो गैर संजीदा, मन घड़त और गलत है, और EMS ठीक तरीके से काम कर रहा है। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस बयान की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस दावे की ना सिर्फ उनका इसका पोस्टमार्टम करूंगा बल्कि हक़ाइक़ भी बताऊंगा, और कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का वाहिद कौमी इदारा है जिसने आम इंतखाबात कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के अंदर जितने इख्तियारात हासिल हैं इतना शायद किसी और इदारे को हासिल हो। इंटरम सेटअप जब शुरू होता है तब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सारी पावर्स इनके पास आ जाती हैं। कोई तबादला, कोई तरक्याती स्कीम, कोई भी बड़ा फैसला जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से मशरूत होता है। यही इलेक्शन कमीशन सेनेट के इंतखाबात करवाता है, जो कि पाकिस्तान के पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐवान बाला कहलाता है, अपर हाउस कहलाता है। अपर हाउस के अंदर मतलब चारों सूबों के मेंबरान होते हैं, इस्लामाबाद के मेंबरान होते हैं, और ये जब तक अपर हाउस जो है जब तक अप्रूवल नहीं देता किसी बिल की तब तक ये अप्रूव नहीं होता। और इसी तरीके से ऐवान ज़ेरी जिसे कहते हैं, लोअर हाउस जिसे कहा जाता है, वो कौमी असम्बली का ऐवान है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ये करवाते हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन ये करवाते हैं। सदर पाकिस्तान के जब आम इंतखाबात, सदर पाकिस्तान के इंतखाबात जब होते हैं तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन करवाता है, और बल्दियाती इलेक्शंस भी इसी का काम है। एक बड़ा अहम और जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होती है। मैं पिछले तकरीबन 3-4 इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं, और मैंने आज तक किसी इलेक्शंस के दौरान इस तरीके से जो कंट्रोल्ड सिस्टम है, जो मार्शल्ला टाइप माहौल है, इलेक्शन कमीशन का नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराने हैं, उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने मामलात को भी साफ शफाफ रखे। लेकिन जब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, जो कि ख़ुद भी मैंने एक वीडियो की थी, तफसीलात दी थी, खबर ब्रेक की थी कि वो डिफ़ॉल्टर हैं। जिस वक्त उनको अपॉइंट किया गया, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, शायद इदारों की जानिब से गलत रिपोर्ट फ्राहम की गई थी वज़ीर आज़म को कि ये बिल्कुल क्लीन है। एक आइनी ओहदे के ऊपर एक बंदा जो आ रहा है, अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो उसको कैसे आप लगा सकते हैं। क्या जब से वो आए हैं तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात वो वाले नहीं रहे जो शफाफियत के मुतकाजी थे। हर चीज़ को छुपाया जाता है, रिपोर्टर्स को सिर्फ एक कमरे तक महदूद रखा जाता है। जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता मासवाए कोर्ट रूम के। किसी और फ्लोर के ऊपर जाएंगे तो कार्ड्स लेके जाएंगे या वहाँ का पास लेके जाएंगे, और वो भी उसकी इजाज़त पहले ली जाएगी तब आप जाएंगे। और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी वाले जो की तरफ जब आप लोग जाते हैं तो उधर तो बिल्कुल जीना महाल है। ड्रेस कोड टाइप बनाया गया है, और जो दर्जा चारों के मुलाजमीन हैं उनके लिए सेपरेट एक शलवार कमीज़ और उसके ऊपर वेस्ट कोट वगैरह बनाई गई है कि आप रहें। और बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स के दफातर हैं उनके अंदर या उनके बाहर सीढ़ियों के अंदर तक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और उनके दफातर के अंदर CCTV कैमरे प्लस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले रखे गए हैं। क्या खौफ है। और मेरे पास इतला ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स को लिंक किया गया है, उनके व्हाट्सएप को चेक करने के लिए कोई कमेटी शमेटी बनाई गई है, किसी भी वक्त उनकी प्राइवेसी को देख सकते हैं। मतलब वो बेचारे सरकारी मुलाजिम हैं या सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ज़ाती मुलाजिम बन चुके हैं, और इस तरह से उन बेचारों को दबाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन को कि उनका सांस लेना भी दुश्वार हुआ पड़ा है। जहनी अजियत का शिकार हैं, कोफ्त का शिकार हैं,
और अब जो उनके ऊपर नया नया ताज़ा ताज़ा जुल्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि उनसे एफिडेविट्स लिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर होने वाली जितनी भी मालूमात हैं वो आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हों वो भी आपने कुछ नहीं बताना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसने इलेक्शंस कराने हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन कहते हैं हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। अब इंटरेस्ट क्या है? इदारे को तो आपने वार्ड दिया, इदारे का जो बुनियादी काम है वो आप उनको करने नहीं दे रहे, और अब आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन का इंटरेस्ट क्या है? आपका जो इंटरेस्ट है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा। लो, फिर आपने उस एफिडेविट के अंदर साइन करवाए कि जो भी इस तरह से अगेंस्ट जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वेंट्स रूल्स के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खुशनुदी करेगा वो तो ठीक है, जो खुशनुदी नहीं करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, और मेम्बरान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मतलब मेम्बरान की भी खुशनुदी जो नहीं करेगा वो भी कार्रवाई करेंगे। ऊपर से फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स भर्ती कर रखे हैं। कहा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा जाता है कि मुझे दस्तयाब नहीं है। भाई आपके पास इतनी पावर्स हैं, आप मुशीर वजीर आजम का हटवा रहे हैं, आप वजीर आजम के सेक्रेटरी को हटवा रहे हैं, और आपको कोई ग्रेड 22 का 21 का ऑफिसर नहीं दे रहा। व्हाट अ जोक। मतलब किस किस्म का आप मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। आपने अपना जो सेक्रेटरी रखा हुआ है उमर हमीद खान साहब, बड़े मोहतरम है, बड़े अच्छे लायक ऑफिसर हैं, लेकिन क्या वो इस मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं? सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या वो मेरिट पे उतरते हैं कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूँ? आपने उनको रिटायर्ड हुए, आपने उनको री एम्प्लॉयमेंट दे दी, री एम्प्लॉय कर लिया, फिर एक और एक्सटेंशन दे दी। इसी तरीके से जफर इकबाल मलिक साहब है, हमारे बड़े दोस्त रहे हैं, वो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो भी रिटायर हुए, आपने उनको दोबारा भर्ती कर लिया, फिर उनको एक्सटेंशन भी दे दी। इसके अलावा डॉक्टर आसिफ साहब आए हैं जी कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर की उसमें मतलब वहाँ पर रहे, ऑफिसर रहे हैं, उनको भी स्पेशल सेक्रेटरी 2 बनाया हुआ है आपने। मंजूर मलिक साहब होते थे, वो बेचारा भाग गए। मतलब सारे आपने, और मैं 12-13 के करीब करीब ऐसे ऑफिसर्स हैं या जिनको डेपुटेशन पे लिया गया है या फिर जिनको आपने रिकॉन्ट्रैक्ट किया है। कर क्या रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ? बड़ी अफसोसनाक और बड़ी बुरी सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स की, मुलाजमीन की। वो बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं कि पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है नीचे, उनको ज़बरदस्ती उनसे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी तबाही की जा चुकी है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर मैंने नाज़रीन एक स्टोरी की थी कि इलेक्शन कमीशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 2024 के इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अभी से उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, कि वो पहले मरले के अंदर और दूसरे मरले के अंदर नाकाम हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज जारी की, वजाहत की, तरदीद की और दावा किया कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल ठीक है, वो ठीक काम कर रहा है, और जो उसका जो कुछ इजाफी फंक्शंस हमने शामिल किए थे, उन इजाफी फंक्शंस की सरसरी से इशूज सामने आए हैं जिनका जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट वसूल करने के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईटी विंग ने खुद से रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, जो कि 50 के करीब हलकों के अंदर कामयाबी से वो काम किया है उसने, और उस आरएमएस ने तकरीबन 100% नतायज दिए हैं, और उसके तहत हर पोलिंग स्टेशन से नतीजा मौसूल हुआ है। हर जो फॉर्म 45 आया है वो वहाँ पर रिसीव हुआ है और पूरा नतीजा आया है, टर्न आउट आया है, किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, सारी डिटेल इतने जो मैंने खुद कवर की है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, हम किसी कंपनी से बनवाते हैं। कंपनी से बनवाया जी। अब कंपनी की डिटेल मैं ले रहा हूँ, वो आपको जल्द बताऊंगा कि उसके अंदर क्या कहानियां बनाई गई हैं। 32 करोड़ रुपए लगाए गए, और 32 करोड़ रुपए लगाने के बाद वो इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको अब कहा जाता है कि वो इजाफी फंक्शंस थे, वो इजाफी फंक्शंस के लिए ये बनाया गया था कि इसके अंदर सारी चीज़ें हम बनाएंगे। EMS का नाम दिया गया था कि ये तमाम इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा और इसके अंदर तमाम तर चीज़ें होंगी। उनके नॉमिनेशन पेपर्स, उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा होंगे, उनके एसेट्स लायबिलिटीज़ की डिटेल उसके अंदर आ जाएंगी, सारा कुछ मतलब उसके अंदर आ जाता।
अपलोड हो जाता, वो अब हुआ नहीं है। फॉर्म पब्लिक नोटिस नहीं जारी हो सका, फॉर्म 31 नहीं जारी हो सका। अब इलेक्शन कमीशन साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। कुछ इशू सूबों के अंदर या कुछ इजला या आरोज या हल्कों के अंदर इसकी कनेक्टिविटी के मसाइल सामने आए हैं, लेकिन इतना बड़ा वो सीरियस इशू नहीं है, उसको हल कर लिया जाएगा। बात सीधी सी है कि 32 करोड़ रुपए लगाए गए सिर्फ इस वजह से कि वो उसके अंदर तमाम चीज़ें होंगी, वरना तो इलेक्शन कमीशन का अपना आरएमएस मौजूद था, फिर ईएमएस बनाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर दावा करे कनेक्टिविटी के इशूज़ तो वो हल कर लिए गए, कहाँ हल हुए हैं। आज 2 रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं जिनका ताल्लुक PB 41 और PB 48 से है, बलूचिस्तान के हल्के हैं, उन्होंने अपने DROs को खत लिखे और कहा कि नहीं हुआ हल, वैसे का वैसा है, जूं का तू है। क्यों झूठ बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साहब? इस तरह से तो ना करें ना। 32 करोड़ रुपए कौम के लगाए आपने, जवाब तो देना पड़ेगा। और आपके दावे से और आपकी गलत और झूठे दावे से आप ये कह सकते हैं कि चीज़ गलत है, वो खबर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। अभी तक मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मौजूद हैं, अभी तक मेरे पास बहुत सारे जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जो मैं शायद किसी वक्त रिकॉर्ड के ऊपर मैं लेके आऊँगा। सिस्टम नहीं काम कर रहा, सिस्टम नहीं चल पा रहा, सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं, और ये बड़ी नाकामी है कि आपने और तो और इसके जो ट्रायल्स हैं वो भी बाद में किए गए हैं। एक तो ट्रायल अभी कुछ दिन पहले हुआ है, फर्जी सा ट्रायल हुआ है। भाई आपने 32 करोड़ रुपए की बात है कि मजाक नहीं है। और अगर ये सिस्टम 2023-24 की जब नतायज मसूल करेगा तब फेल हो गया, तब बैठ गया, फिर आप क्या कहेंगे? फिर तो आप कहेंगे देखें जी हम ये तो काम ठीक कर रहा था, फिर हम आपको कह रहे याद कराएंगे, फिर हम आपको भाई हम तो कहते थे कि यार इश्यूज हैं आपके सिस्टम के अंदर। खैर, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मर्जी है, वो दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, सुबह को रात कहें, सुबह को शाम कहें और शाम को सुबह कहें, या दोपहर को रात कह दें, वो उनकी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।